जिस शॉप पे जाता हूँ, कल जुमे वाले दिन मैं शॉप्स पे गया हूँ, दुकानें खुली, लोग नहीं। आज आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने गया हूँ, दुकान ही बंद। और अभी नर्सरी पे आया हूँ तो नर्सरी मतलब बाइक भी खड़ी है, पानी भी पड़ा हुआ है। ये शहतूत है, ये सारे भी वो शरी हैं, ये पड़ी हैं बरजू नहीं, ये सफ़ेदे हैं, ये सफ़ेदा है, ये नीम के पौधे हैं। भाई 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 है, मतलब बहुत बड़ी डोज है। छोटे लड़के को कह के गया था कि लड़का भी आएगा, मतलब मेरा नाम बता के गया था कि आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस उठा के देना। वो मेरे आने से पहले दुकान बंद करके ना कहीं घिसक गया है। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 10:30 होने वाले हैं जी। और अभी जो है ना मैंने लगाया हुआ है जी इधर पानी अपने फूलों को। फूल जो है ना थोड़ा ना ड्राई हो गया थे, वो सोच रहे थे कि हमें पानी कब मिलेगा। वैसे तो पहले डेली बेसिस पे लगता था, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा लेट हो गया, 2-3 दिन पानी नहीं लगा इनको, तो इस वजह से ना थोड़ा डल से हो गए थे। तो मोटर चला के अभी इनको लगा दिया है जी पानी। और आज जो है ना फिर रगड़ाई वाले भाई ने भी आना था, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसने कुछ सामान ख़रीदने जाना है, मतलब वो मैट पैड्स होते हैं वो लेके आने हैं, और बटियाँ कई होती हैं जो ये सारा खुरचने के लिए होती हैं, जो ऊपर सारा कचरा जमा हुआ होता है। लेकिन उसने कहा था कि 10-11 बजे तक आ जाऊँगा। अभी 10:30-11 हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं आया। देखो कब तक आता है। तो मुझे ना उससे पहले कुछ ज़रूरी काम करने हैं, मैं वो कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है भाई हमने साथ वाले पड़ोसियों की ज़मीन जो है उनसे इजाज़त ली थी कि हम पानी जो है ना इधर को निकाल दें, इस दीवार से बाहर प्रणालों से, ये वाले एरिए का और ये किचन का जितना, मतलब उन्होंने कहा था बेशक इतना रगड़ाई करनी है आप निकाल सकते हो पानी, क्योंकि अभी वहाँ फसल बिल्कुल भी काश नहीं होनी। तो उसके रिलेटेड ना फिर मुझे चाहिए होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि ये जो हौदी है ना इनके इधर ऐसे चारों तरफ से ना वो बनेरी बना दूंगा, ताकि जब रगड़ाई होगी ना, रगड़ाई इधर से ही शुरू करेंगे मेरे ख्याल में, ताकि वो जो रगड़ाई का पानी होगा ना, कचरा वगैरह होगा, वो हौदियों में नहीं जाएगा बल्कि सीधा प्लाट में ग्रासी, और इधर से बाहर कचरा हमने यहीं किसी तरह इकट्ठा करना, वो वैसे ही यहाँ रुक जाएगा। जैसे ही पानी नीचे आएगा ना, कचरा यहीं रुक जाएगा, सिर्फ साफ़ पानी आगे जाएगा। तो वो जो है ना फिर मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए होगा। तो जो शहजाद भाई हमारी जो सीलिंग का काम करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह लगाते हैं, उनको मैंने कॉल की थी, उनकी शॉप में ना वो इकट्ठा मंगवा के रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो कह रहे थे कि हम ना, उन्होंने कहीं काम पे जाना था, तो वो कह रहे थे कि हम शॉप के बाहर निकाल के रख जाएंगे साथ वाली शॉप पे, वहाँ से आकर आप उठा लेना। तो अभी भी उनको कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ कि उन्होंने निकाल के रखा था या नहीं, फिर जाते हैं उनकी शॉप से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी उठा कर आते हैं, बनेरियाँ शनेरियाँ भी बनाएंगे। उम्मीद है तब तक मार्बल वाले भाई भी, मार्बल रगड़ाई वाले भाई आ जाएंगे। ये दीवार जो है ना ये घर के साथ से थोड़ी सी ना ऐसे फूट गई थी, मतलब साथ अटैच नहीं फील हो रही थी, क्रैक जैसे आ जाता है। तो मैंने इसके अंदर जो है ना भाई वो क्या कहते हैं, क्या था, बॉन्डिंग, हाँ, जो टाइल बॉन्ड था ना वो भी मैंने इस तरह से ना सारी इसकी फिलिंग कर दी थी, ताकि वो ना क्रैक फील ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साइड तो हमारी हो गई थी सेट। दूसरी साइड से क्रैक जो है ना थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे ना वो मैश वाली जो जाली है पहले वो लगाएंगे, उसके बाद फिर प्लस्तर करेंगे। तो वो मिस्त्री इंशाल्लाह जब प्रॉपरली हम वो फर्श लगाएंगे ना गली का, तब मिस्त्री आएगा तो उसी से वो वाला काम करवाएंगे। तो अभी नाश्ता भी मैंने करना है, पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर जाते हैं जी प्लास्टर ऑफ पेरिस उठा के ले आएंगे। मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ कि क्रैक किस तरह से पड़ा हुआ है। ये देख रहे हो कि क्रैक जो ना काफ़ी बड़ा पड़ गया था। ये ना वो दीवार मिस्त्री ने जब बनाई थी ना, दाढ़े होते हैं, मतलब एक इधर से जोड़ छोड़ा जाता है, फिर इधर ईंट की जोड़ इधर लगता है, वो जोड़ थे ही नहीं साइड से, प्लान बिल्कुल ऐसे ना प्लेन एक दीवार जो होती, जिस वजह से ना ये वाले भाई क्रैक पड़ गया। मिस्त्री ने फिर ईंटें तोड़ के मतलब जोड़ बनाए ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे ही साथ अटैच कर दी, तो ये यहाँ से पे ना फूट गई है। तो लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ये सारा प्लस्तर झाड़ के ना यहाँ से वो एंड तक वो जाली ऊपर लगाएंगे कील लगाकर, और फिर ऊपर से प्लस्तर कर देंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये क्रैक नहीं पड़ेगा। पिछले दिनों से भाई जो बारिशें वगैरह और आंधियाँ वगैरह आई हैं ना, उससे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। हबस तो होती ही होती है, लेकिन आज फिर काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है ना, 11 बज गए हैं जी भाई, और टेम्परेचर अभी जो चल रही है देख लो, डस्टी जब फील होता है ना तो समझ लो हीट है। आज टेम्परेचर जो है ना 35 है अभी तक, तो ये जाएगा 38 तक वो है, और 39 के भी चांसेस हैं। मतलब पिछले दिनों से जो है ना तकरीबन टेम्परेचर 32-33 ही था, और आज जो है 38 तक जाएगा। अगले आने वाले दिनों में ये 39-40 तक भी जाएगा। रियल फील होगी जो वो तो थोड़ी और भी ज़्यादा होती है।
भाई इधर से जो बादल आ रहे हैं ना, ये वो सामने बड़े बादल वाले, पता नहीं रगड़ाई वाला यही देख के डर ही ना गए हो कि आज बारिश हो रही है तो मैं नहीं जाता। घुसाते वो तो मार्बल वाले रगड़ाई वाले इतनी छुट्टियां करते हैं ना, जलील कर करके काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन कल वो आया था, मैंने उसको ये फाइनल बात की थी कि अगर छुट्टियां करनी है तो अभी बता दो, मैं कोई और ढूंढ लूँगा। मतलब प्रॉपर एक रूटीन से काम चलाना है और उसको ख़त्म करके ही जाना है। तो कह तो रहा था ऐसे ही करूँगा, बस आज के दिन में उसको कंसेशन इसलिए मतलब रिलैक्स कराऊँ कि उसने कहा था मुझे सामान वगैरह लेने जाना है। कल अगर इसी तरह किया था तो फिर मैं इससे काम नहीं करवाऊँगा। नाश्ता भाई हमारा आ चुका है जी, और नाश्ते में बना है जी अंडा, साथ में मिर्चें, साथ में लस्सी। मेरी तो अब हिम्मत जो है ना जवाब देगी, ये सेम 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 रोज़ सेम अंडा खा खा के वो मैं तो अब देखता हूँ तो मुझे बुखार होने लग जाता है। खैर कोई नहीं, आज फिर खाना पड़ेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज करना पड़ेगा यार, ये कम्बिनेशन अब बहुत बहुत बोरिंग हो गया। अब डेली बेसिस पे मैं यही खा रहा हूँ। खैर जी कोई नहीं, आज खाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कल डॉक्टर की तरफ गया था तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें आप चेक करो, ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। इसमें कहीं क्या क्या चीज़ लिखी है? अच्छा ये सिर्फ मैग्नीशियम ही है इसमें, मतलब 500 mg। इसमें तो विटामिन डी नहीं है। ये है जी, इसमें विटामिन D3 जो है ना, BP यानी कि 33 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ये वो बायोटिन वगैरह स्किन के लिए थी। इसमें भी विटामिन डी कम होता है। मैं आपको मतलब डेली जो मोस्टली अक्सर ये विटामिन आते हैं ना, न्यूट्रीफैक्टर, हर्बायोटिक्स और भी बहुत सारे हैं, वो 2000 mg 3000 mg नहीं होते, वो इंटरनेशनल यूनिट होता है। 2000 IU लिखा हुआ होता है। तो जो कल डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी का एक कैप्सूल दिया, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये मतलब ना वीक में एक बार लेना होता है। इसका नाम था जी क्या, रेक्सो ही कुछ इस तरह से। इसमें भाई 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 है, मतलब बहुत बड़ी डोज है। और ये हफ्ते में एक बार लेना होता है। और मज़े की बात बताऊं, इस डब्बी के अंदर सिर्फ एक ही कैप्सूल है, मतलब बस एक, हर डब्बी के अंदर एक कैप्सूल। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ये लिखा हुआ है। ये विटामिन D3 USP 2 lakhs international unit, 1 tablet every 7 days as advised by your qualified healthcare practitioner। मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इस तरह की जो डब्बियाँ भरी हो जाती हैं ना, उससे भी शायद कहीं ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा है। ओए होए। तो खैर जी, अभी मैंने कल तो लिया नहीं, मैंने कहा डे टाइम में लूँगा ताकि मेरा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा इसके वो डोजेज है। तो अभी ये लेते हैं, मैंने आपको दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो गया। और मतलब बहुत ज़्यादा डोजेज है ये। होता कैसा ही कैप्सूल दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई इतना सा कैप्सूल, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर विटामिन D3 है। तो खैर लेते हैं इसमें। और इसमें से ना ऐसे कोई मीठी चॉकलेट की तरह की खुशबू आई है। टाइम जो है ना 12:30 हो चुके हैं जी। और मैं जो ना अभी जाने लगा हूँ जी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उठाने के लिए भाई शहजाद की शॉप से। और रास्ते में ही एक नर्सरी आती है, अगर तो उनसे भाई वो नीम की तरह के जो पौधे होते हैं लंबे लंबे बन जाते हैं वो मिल जाते हैं ना, तो वो भी आज लेके आते हैं दीवार की बैक साइड पे लगाने के लिए। मेन काम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उठा के लाना है। तो अगर ये पौधे मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा। बाकी भाई रगड़ाई वाला भाई अभी तक नहीं आया, मेरा उससे रब्ता ही नहीं हो पा रहा, नंबर ही नहीं मिल रहा उनका। तो पहले ये सामान अपना मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसकी फिर से ट्राई करूँगा। अगर आज का दिन तो चलो इसलिए रिलैक्सेशन है कि उसने कहा था कि मुझे सामान लेने जाना, और लेने भी पीर महल जाना था, इस वजह से लेट। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं 12-1 बजे आ जाऊँगा, लेकिन चलो कोई नहीं, देर हो जाती है। कल भी अगर नहीं आता ना तो फिर भाई छुट्टी करवा देंगे इसकी, कोई और ढूंढ लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इतना लेट करने की। ये मतलब ये अगर मतलब ये पहले दिन से ही ऐसे अगर करने लग जाएगा तो फिर ये आगे मुझे बहुत ख्वार करेगा। तो उससे अच्छा ना हो तो बेहतर होगा। अगर तो कोई जेन्युइन मसला है तो ठीक है, नहीं तो भाई बहाना है तो फिर भाई छुट्टी करवाना ही अच्छा रहेगा। तो खैर अभी निकलते हैं जी, और आगे की जो सारी रूटीन होगी शेयर करेंगे। दुआ कीजिएगा कि जो पौधे लेने जा रहा हूँ ना वो मिल जाएँ।
निकलता हूँ मैं, गाड़ी मैंने निकाल लिया जी, और सामान जो है ना जल्दी जल्दी अपना, मैं अपनी सरदर्दी ख़त्म करूँ, मिस्त्री की सरदर्दी फिर शुरू करेंगे जी। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस मुझे चाहिए होगा तकरीबन 7-8 किलो, मेरे ख्याल में तो काफ़ी हो जाएगा, या शायद ज़्यादा चाहिए होगा। कहा तो मैंने उनको था कि मुझे दरवाज़ों पे लगाना है, मतलब वाशरूम के दरवाज़ों के आगे किनारे बनाने हैं और हौदियों के चारों साइडों पे किनारा बनाना, तो उस हिसाब से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल के रखना। जाके देखते हैं कि कितना निकाल के भाई शहजाद ने रखा है। सड़कें सूखती हैं, फिर एक हल्की फुल्की बारिश होती है, फिर सड़कों पे कीचड़ बन जाता है। अभी सूखी हुई हैं, आज फिर ना बादल बड़े मंडला आ रहे हैं। इस बार ना एक चीज़ को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, रिग्रेट भी मुझे हो रहा है और शायद अच्छा भी है। इस बार मैंने आम बिल्कुल नहीं खाए, मतलब कोई एक आध या 2 या 3 आम आप कह लो कि जो अब तक मैंने खाए होंगे। अदरवाइज लास्ट टाइम मैंने चौंसा आम बहुत खाए थे, और इस बार मैं चौंसा आम को ना थोड़ा मिस कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं गुस्सा भी जाता हूँ खाने से कि वो मीठा होता है यार, मीठे से जितना बचो उतना अच्छा है। तो वाइट चौंसा जो है ना भाई, सर्दियों का वो कहता हूँ सॉरी गर्मियों का फलों का बादशाह है, वो ना खाया जाए ना तो मेरे ख्याल में हमारा इस दुनिया में आने का मकसद खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है। अभी मैं शॉप पे पहुंचा हूँ, वो सामने उनकी शॉप है और वो पड़ी है जी बंद। यहाँ पे ना उनका कोई एक शागिर्द का भी शागिर्द है, कोई ऐसा कोई खबीस निकला ना, वो उनको कह के गया, भाई शहजाद जो है ना उस छोटे लड़के को कह के गया था कि लड़का भी आएगा, मतलब मेरा नाम बता के गया था कि आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस उठा के देना। वो मेरे आने से पहले दुकान बंद करके ना कहीं घिसक गया है। मुफ्त का मेरा एक तो चक्कर पड़ गया, ऊपर से खुआरी अलग। चले कोई नहीं, अभी जो है ना फिर या तो शाम को आऊँगा या फिर कल सुबह मिलेगा, वो कह रहे हैं दोबारा, फिर अब बाइक पे ही लेने के लिए आऊँगा। अभी खैर हम पता करते हैं पौधों का, पौधे मिलते हैं ना तो फिर पौधे लेके निकलते हैं। नर्सरी थोड़ा पीछे है, मैं आगे आ गया था। हाँ मैं चक्कर पड़ गया मुफ्त का अच्छा खासा। इसीलिए तो कहते हैं भाई किसी के सर पे डाल के काम करवाया ना इस हमारी कौम में नामुमकिन है। भाई शहजाद तो कह के गए उस लड़के को कहना निकाल के साथ वाली दुकान में रख देना अगर तुम्हें कहीं जाना भी हो तो। वो शायद भूल गया या क्या मसला, बार दुकान बंद करके ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरी साथ वाली दुकान में रख गया ना कुछ, ना अब चाबी भी नहीं थी, ताला लगा हुआ है, तो ताला तो नहीं तोड़ना था ना। अब खैर इंशाल्लाह फिर कोई चक्कर लगा लेंगे जी शाम को, या जब मिस्त्री साहब मतलब भाई शहजाद जो है ना फ्री हुए उस वक्त चक्कर लगा लेंगे। या फिर मैं सोच रहा हूँ टाउन का चक्कर लगा ले, तो अगर दुकान से मिल जाता है तो हम छोटी बोरी दुकान से ही ले लेते हैं, इतना महंगा तो नहीं होता ना वो, तो ये भी अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो वापस जा ही रहा हूँ तो टाउन से ना मैं पता कर ही जाऊँगा, वहाँ से मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, इधर फिर आना ही नहीं पड़ेगा। पहले तो पहुंचते हैं नर्सरी पिछले स्टॉप पे आती है, और पौधों का पता करते हैं। नर्सरी हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे ही खड़ा करते हैं गाड़ी को, खड़ी करते हैं। ये सारी भाई नर्सरी है, बरजूमियाँ तो मुझे नज़र आ रही हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, पूछ कर ही पता चलेगा। नर्सरी में आ गया हूँ जी, और इधर बाइक भी खड़ी है, मतलब कोई तो होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। जिस शॉप पे जाता हूँ, कल जुमे वाले दिन मैं शॉप्स पे गया हूँ, दुकानें खुली, लोग नहीं। आज आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने गया हूँ, दुकान ही बंद। और अभी नर्सरी पे आया हूँ तो नर्सरी मतलब बाइक भी खड़ी है, पानी भी पड़ा हुआ है, बाइक आए हुए हैं जो पौधे शौधे बेचने वाले हैं, आगे पीछे कहीं निकले हुए हैं। मैं खुद ही तब तक ना देखता हूँ पौधे कौन कौन से इनके पास पड़े हुए हैं। वैसे तो मुझे नाम नहीं आएंगे, ये तो हैं जी भाई छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, ये इतने ही रहते हैं, ये तो बाहर लगाने वाले नहीं हैं। ये पड़े हुए हैं जी शरी, जो हमारे घर के गेट के एंट्रेंस पे बड़ा दरख्त है ना, ये वो वाली चीज़ है। ये शहतूत है, ये सारे भी वो शरी हैं। ये पड़ी हैं बरजू नहीं, ये सफ़ेदे हैं, ये सफ़ेदा है, ये नीम के पौधे हैं।
और इधर ये जामुन है, ये जामुन के पौधे हैं, ये भी नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़ा दरख्त बनता है। तो घर के साथ इस तरह के दरख्त लगाना नुकसानदेह हो सकते हैं। ये पड़ी हैं सारी बरजूमियाँ। ये कोई आ जाता है तो पता चले, ताकि एग्जैक्ट मुझे पता चले कि कौन सा पौधा कितने साइज़ का होता है। हमें मैं खुद ही देखता रह जाऊँ तो मुझे तो नहीं समझ आएगी ना। ये भी कोई पौधे हैं जी, साइज़ इनके अच्छे खासे बड़े। ये आम लग रहा है मुझे तो, हाँ ये आम का पौधा, ये देख रहे हो। ये सारी अभी जो है ना नीम लगी पड़ी हैं, अभी ताज़ी लगी है, मतलब बिल्कुल छोटी है। ये जो है ना ये कीकर के दरख्त हैं, ये जो हमारे घर की बैक साइड पे खड़े भी हुए हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये फूल है या कोई पौधा दरख्त बनता है पता नहीं, बहरहाल ये भी काफ़ी हैं। ये फिर बरजूमी है, ये कीकर है, ये सफ़ेदा है, ये जामुन है। ये बिल्कुल जो छोटे सफ़ेदे भी नहीं लगाने, मतलब हमें दरख्त जो है ना लगाने हैं वो बरजूमी टाइप के लगाने हैं अपनी दीवार के साथ। वो ना बहुत एक्सट्रीम बड़े होते हैं ना बहुत एक्सट्रीम छोटे रहते हैं। ये जो सफ़ेदे वगैरह कीकर है ना, ये तो प्रॉपर एक बड़े सफ़ेदे, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। और ये घर के साथ लगाए होना तो अल्लाह ना करे तेज़ आंधियाँ चलती हैं तो गिरने का रिस्क रहता है, तो इस तरह के तो नहीं लेने। ये पता नहीं क्या चीज़ है, फूल है या कोई पौधा बनता है बड़ा। ये मैंने अभी बोर्ड देखा, ये नर्सरी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है दरख्त वगैरह लगाने के लिए। मतलब यहाँ से ना थोड़े सस्ते पौधे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट नर्सरीज जो हैं। ये देख लो, नर्सरी महकमा जंगलात। ये नीचे जो इंचार्ज सजाद हुसैन का नंबर लिखा है ना, इसको मैंने कॉल किया, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब मैं भी फिर वापस घर जाऊँ, मेरा तो मुझे लगता है काम नहीं होने वाला। ये भाई जो है ना भाई पता करने जा रहे हैं उनका, जो नर्सरी वाले यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, साथ ही कह रहे हैं उनका घर है, तो मैं बुला के लाता हूँ वो कह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे नज़र नहीं आई, तो जब उन्होंने आके भी फिर यही कहना है कि नहीं पड़ी, तो फिर फ़ायदा तो कोई ना होना उनके आने का। नर्सरी वाले भाई आए थे और वो कह रहे हैं कि उनके पास एक वैरायटी पड़ी है उस तरह की, लेकिन वो ना फैल जाती है। मतलब जिस तरह की मैं कह रहा था ना, वो कुल्फ़ी की तरह बनती है। उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि वो कुल्फ़ी की तरह ना नीचे पत्ते झुका कर ऊपर की तरफ कोन बन जाती है, जैसे क्रिसमस ट्री होता है वो उनके पास नहीं था, लेकिन और वैरायटी थी। फिर मैंने नहीं ली, मैंने कहा हमें वो ज़्यादा फैलने वाली हो, दीवार के साथ लगानी है, तो वो फिर सही से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो कह रहे थे कि सिटी से जो है ना, जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको सिटी से वो वाली वैरायटी मिल जाएगी। तो खैर अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, बल्कि पहले टाउन जा रहा हूँ, वहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता करता हूँ, शॉप से मिल जाता है ना, तो फिर इधर दोबारा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। टाउन आया था तो यहाँ से मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। इनके पास खुला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कह रहे थे जितना ले लो। ये देख लो बोरी पड़ी थी, 7 किलो मैंने लिया है जी। देखो पूरा आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर चक्कर लगा तो और ले लेंगे। 7 किलो बहुत होगा। ये किस तरह है किलो? 40 रुपये तो उससे मज़े। अच्छा, वैसे तो भाई इसकी जो बोरी है ना, जो 50 किलो वाली होती है, वो 600 रुपये किलो थी। वो शहजाद भाई लेके आते थे ना, वो भी मतलब पीछे भी प्रॉफिट दे के आते थे, लेकिन यहाँ खुला ले रहे हैं तो साफ ज़्यादा थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क होगा। तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में रेट लगा के दिया है। थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की 50 किलो वाली बोरी जो है ना, वो मिलती है 600 रुपये की और 650 रुपये की मार्केट में मिलती है, तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, चलो अब दोबारा से वो शहजाद वाली तरफ जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ भी तो पेट्रोल खर्च करके ही जाना था, तो वही चलो यहाँ से ले लिया है कि बार में रोला मुक गया। अल्लाह करे बस पूरा आ जाए, ना पूरा हुआ तो फिर मेरा चक्कर लग जाना है। भाई रास्ते में एक भाई ना रेडी पे अमरूद बेच रहे थे और मुझे अमरूद बड़े अच्छे कलरफुल लाल लाल से फील हो रहे थे, तो किलो अमरूद भी मैंने ले लिए हैं जी। फिर जाके टेस्ट करेंगे अगर सही हैं या नहीं। यहाँ पे ना ये इस साइड पे, बैक साइड पे, ये दरख्तों के बहुत बड़ा अमरूद का बाग था, और मुझे पिछले दिनों में सुनने को मिला है कि वो उन्होंने बाग सारा उखाड़ दिया है, सारा मतलब सारे दरख्त निकाल दिए। तकरीबन 250-300 अमरूद का पौधा था और इतना फल लेता था मैं बता नहीं सकता। हम 1-2 बार मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, हम तकरीबन 10-15 किलो अमरूद जो है ना वो बाग के अंदर से तोड़ के लेके गए थे, मतलब ख़रीद के गए थे। इतना मतलब वो मज़े का बाग था, लेकिन सारा उखाड़ दिया। पता नहीं क्या मसला बना, आई डोंट नो, लेकिन ना बस कदर नहीं रही अब दरख्तों की ना, और चीज़ें आती जा रही हैं। चले भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो रखते हैं जी यहाँ पे, अमरूद को लेकर चलते हैं जी फ्रिज में।
हमारे टाउन में भी कुछ ना मतलब कारपेंटर्स की दुकान है जो डोर्स वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं। तो एक से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि आप सिटी से बनवाओ, और उन्होंने मुझे कैनेडियन वुड का बताया। फिर एक और हमारे ये बस अड्डे पे एक शॉप है, वो भी मतलब काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा है, वो मुझे ना 1300 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कैनेडियन वुड के दरवाज़े बना के देंगे। और जो वो गांठ वाला मैंने उनको कहा था कि नहीं आने चाहिए, वो उसका उन्होंने रेट बताया। मतलब तकरीबन 30,000 रुपये आप कह लो कि दरवाज़ा जो है ना बनेगा। और उन्होंने कहा वुड आपकी पसंद की होगी, जैसा आप डिज़ाइन कहोगे वैसा बना के देंगे। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा है कि वो कि वन साइडेड होगा, मतलब दोनों साइडों से वो डिज़ाइन नहीं होगा। फ्रंट होगा, बैक उसका सिंपल, जैसे ये दरवाजे लगे हुए हैं। मतलब दरवाज़ा लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। मतलब बैक उसकी सिंपल होगी, उस पर डिज़ाइनिंग नहीं होगी, और फ्रंट जो होगा ना उस पर वो जो आपका डिज़ाइन है वो बना होगा। तो ये चीज़ मुझे शहर से कंफर्म करनी है कि क्या वो दोनों साइडों से डिज़ाइन बना के देंगे या एक साइड से डिज़ाइन बना के देंगे। ये कंफर्म कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने प्लाईवुड के दरवाजे लगाने हैं, फाइबर के डोर लगाने हैं या प्योर वुड के डोर लगाने हैं। प्योर वुड के वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, लेकिन देखते हैं। नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड कुड नॉट बी रीच्ड एट द मोमेंट। रगड़ाई वाला अपना नंबर भी बंद किया हुआ है कि ना मुझे फ़ोन सुनना पड़े, ना मुझे कोई बहाना एक्सक्यूज़ बताना पड़े। तो राब्ता अभी भी नहीं हो रहा। बाकी मैंने भी अपनी तरफ से जो सामान पूरा करना था ना रगड़ाई के लिए, वो मैं पूरा करके रख चुका हूँ। उसके लिए उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। कल देखते हैं आता है या नहीं। नहा धो के मैं हो चुका हूँ जी फ्रेश। टाइम जो है ना 4 बजने में बस 10 से 15 मिनट रह गए जी। अभी बस अमरूद कट किए जो लेके आया था, चटनी बनाई है जी। अब्बा जी को भी दिए हैं, उनको चटनी के बगैर दिए हैं क्योंकि भाई स्पाइसी हो जाते हैं इस तरह से। और मैं खुद जो हूँ भाई चटनी और चाट मसाला डाल के चटपटे करके खा रहा हूँ। नींबू मेरे पास बस कमी रह गई है, बाकी सब सही था। तो मुँह में पानी आ रहा है मेरे। तो ये अमरूद इंजॉय करते हैं। मज़ेदार। टाइम जो है ना शाम के तकरीबन 5:30 हो चुके हैं जी। और फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। आई होप सो कल भी रगड़ाई वाला भी आ जाएगा, तो कल की जो रूटीन होगी शेयर करेंगे, किस तरह से सारा प्लान है, किस तरह से स्टार्ट करना है। वो आएगा तो वो फिर ज़्यादा बेहतर सजेस्ट कर पाएगा रगड़ाई वाले भाई। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। और आज गर्मी बहुत पड़ रही है, मतलब अभी कमरे से निकल के आया हूँ और मेरा पसीने बहने लग गए। बहुत आज गर्मी थी। वो ना बारिशों के बाद जो भड़ास निकल रही है ना ज़मीन की, वो गर्मी एक तरफ और सूरज वाली गर्मी एक तरफ। तो खैर मिलते हैं कल। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।